भारत आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में अनावरण किए गए कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह की थीम जन भागीदारी है। परेड कार्यक्रम की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा करने के साथ होगी। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी मुख्य अतिथि हैं। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र का 120 सदस्यीय दल शामिल होगा। गणतंत्र दिवस परेड विजय चौक से शुरू होगी। कर्तव्य पथ सी हेक्सागोन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गोलाकार प्रतिमा तिलक मार्ग होते हुए आगे बढ़ेगी और बहादुर शाह जफर मार्ग नेताजी सुभाष मार्ग से होते हुए लाल किले की ओर जाएगी। गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 61 कैवलरी की माउंटेड कॉलम, 9 मैकेनाइज्ड कॉलम समेत 6 मार्चिंग दस्ते करेंगे और सेना की फ्लाइंग विंग के हल्के हेलीकॉप्टर से फ्लाई पास्ट करेंगे। इस साल परेड में पूर्व सैनिकों की झांकी देखने को मिलेगी। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट और गोरखा ब्रिगेड सहित सेना की कुल 6 मार्चिंग टुकड़ियां मार्च पास्ट करेंगी। परेड में अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, सारथ क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, हॉविट्जर गन, ब्रह्मोस मिसाइल और कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस वॉर इक्विपमेंट शामिल किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में एयरफोर्स के 45 विमान, नेवी का 1 और थल सेना के 4 हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट में साहसिक शो करेंगे। एयरफोर्स में शामिल राफेल मिग 29, SU-30, SU-30 MKI विमान परेड में अपनी शौर्य पताका लहराएंगे और परेड का समापन वर्टिकल चाली युद्धाभ्यास राफेल लड़ाकू विमान से होगा। पुंछ LOC पर गश्त करते सेना के जवानों ने गणतंत्र दिवस की देशवासियों को बधाई दी है। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में LOC पर हाई अलर्ट। पद्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। आज से पर्यटन मंत्रालय भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है, जो 5 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत लोग लाल किले में परेड के दौरान प्रदर्शित झांकियों को देख सकेंगे। पहली बार BSF की महिला जवान गणतंत्र दिवस परेड में ऊंट का दस्ते का हिस्सा बनेंगी। आज गणतंत्र दिवस परेड के दौरान वो कर्तव्य पथ पर विजय चौक से लाल किले तक मार्च करेंगी। असम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में काफी की संख्या में तिरंगे झंडे बनाए हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने इन झंडों की खरीदारी की। नागालैंड के कोहिमा में कल पार्टी के भीतर जारी टिकट को लेकर घमासान। बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थकों ने दीमापुर और कोहिमा में भाजपा कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में असम राइफल्स की मिश्रित मार्चिंग टुकड़ी होगी, क्योंकि इसमें 72 पुरुष 72 महिला शामिल हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयानों का दौर जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद एक और सपा नेता ब्रजेश प्रजापति ने रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाया। ब्रजेश प्रजापति ने कुछ चौपाइयों को बैन करने की मांग की। ब्रजेश प्रजापति अब पूर्व बीजेपी विधायक रहे हैं, फिलहाल सपा में शामिल हो गए और स्वामी प्रसाद के खास हैं। यूपी में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ी। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ लखनऊ में केस दर्ज। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शिवेंद्र मिश्र नाम के शख्स ने दी तहरीर, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। मौर्य के खिलाफ अयोध्या में भी केस। विवाद के बाद पहली बार बागेश्वर धाम गए धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार में भव्य स्वागत। रामचरितमानस विवाद पर बोले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाए जाने की मांग की। राहुल गांधी अगले महीने फरवरी में उत्तराखंड के जोशीमठ का दौरा करेंगे। भूत हिसाब से जूझ रहे शहर का जायजा लेने के साथ राहुल पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे। राहुल गांधी के प्रस्तावित जोशीमठ दौरे का बीजेपी ने किया विरोध। बीजेपी ने कांग्रेस पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। लखनऊ में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद बड़े एक्शन की तैयारी में प्रशासन। दोपहर तक लखनऊ में यजदान बिल्डर समेत बाकी अवैध निर्माण की पहचान की जाएगी, फिर चलेगा बुलडोजर। लखनऊ आयुक्त और LDO उपाध्यक्ष रोशन जैकब ने हादसे के बाद कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। यजदान बिल्डर्स की अवैध इमारतों की पहचान के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश। सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शाहिद मंसूर के बेटे नवाजिश और तारिक पर FIR के निर्देश दे दिए गए। नवाजिश मंसूर को मेरठ से हिरासत में लिया गया। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जमानत मिलने के एक हफ्ते के भीतर यूपी छोड़ना होगा। यूपी या दिल्ली में नहीं रह सकेंगे आशीष मिश्रा। महादई नदी के जल के लिए जारी विवाद को लेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का दावा, कहा कोई कुछ भी कहे हम अपने फैसले पर अडिग। प्रमोद सावंत बोले, महादई के जल के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सावंत ने कहा कि सरकार कानूनी, तकनीकी और राजनीतिक मोर्चों पर प्रयास कर रही है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। रिजिजू ने कॉलेजियम को मिली खुफिया एजेंसियों के सीक्रेट इनपुट सार्वजनिक किए जाने को गंभीर लापरवाही बताया। एयर इंडिया में विमान में शराब परोसने की नीति में बड़ा बदलाव। नए नियम के मुताबिक एयरलाइंस के शराब परोसने पर भी फ्लाइट में शराब पी जा सकेगी। विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग की तैयारी की गई। वहीं छात्रों के हंगामे पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ की सुरन कोट में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। हाई अलर्ट की वजह से घाटी में कई जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी संख्या में तैनाती। गुजरात के सूरत में एक कार चालक ने बाइक सवार दंपति को 12 किलोमीटर तक घसीटा। हादसे में पति पत्नी की मौत। 18 जनवरी की घटना का वीडियो सामने आया। पुलिस ने आरोपी कार चालक की पहचान की। पुणे के दौंड के पास ही एक परिवार के 7 सदस्यों ने शव नदी में मिले। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। शुरुआती जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस के मुताबिक आरोपी परिवार का ही सदस्य। महाराष्ट्र के कल्याण, डोंबिवली और भिवंडी से बाइक चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तारी। कल्याण और भिवंडी से बाइक चोरी कर लातूर, पुणे और सोलापुर बेच देता था। आरोपी से पूछताछ कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में 29 मंजिला इमारत में भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिल्डिंग में फंसे सभी नागरिकों को सुरक्षित इमारत से बाहर निकाला गया। विवादित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग की तैयारी की गई। वहीं छात्रों के हंगामे पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरन कोट में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। हाई अलर्ट की वजह से घाटी में कई जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भारी संख्या में तैनात किया गया है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। श्रीनगर समेत कई इलाकों में बर्फबारी। सड़कें, पेड़, गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ और जनजीवन अस्त व्यस्त। चंबा में सड़क पर 2 से 3 फीट बर्फ जमा हुई। बर्फबारी के कारण डलहौजी से खजियार जाने वाली सड़कें बंद हुई। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, चारों तरफ मोटी परत बर्फ की। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार में बारिश की संभावना। देर रात उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं। मैदानी इलाकों में बारिश का असर पहाड़ी राज्यों में देखने को मिला। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के चलते मौसम में तेजी से बदलाव हुआ। दिल्ली के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने के साथ बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने हल्की बारिश का अनुमान जताया। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। यूपी में मौसम ने करवट ली। नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वांचल के कई इलाकों में छाया बादल, ठंड में इजाफा। राजस्थान में बारिश और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई। पाकिस्तान में पीटीआई नेता फवाद चौधरी गिरफ्तार। लाहौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। इमरान की भी हो सकती है गिरफ्तारी। इमरान खान के घर के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा। फवाद ने इमरान खान के आधिकारिक निवास जमान पार्क के बाहर शरीफ सरकार को चुनौती दी थी। इसके बाद वो घर लौट रहे थे, तभी लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी पर चुनाव आयोग को धमकाने का आरोप। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए।
जर्मनी में चलती ट्रेन में यात्रियों पर बदमाश ने चाकू से हमला किया। हमले में 2 यात्रियों की मौत, 5 घायल। पुलिस ने बदमाश को अरेस्ट किया। पाकिस्तान के क्वेटा में गैस रिसाव की वजह से एक घर में हुआ विस्फोट। हादसे में एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत, 2 घायल। 19 फरवरी को होगा बांग्लादेश के राष्ट्रपति के लिए मतदान। मौजूदा राष्ट्रपति हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को होगा खत्म। चीन में कोविड एक बार फिर कहर बरपाएगा। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी, अगले 2 या 3 महीनों के दौरान कोविड के बड़े स्तर पर बढ़ने की संभावना। बीबीसी की नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को अमेरिका ने भी खारिज किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, डॉक्यूमेंट्री में दिखाई बातों से मैं परिचित नहीं। हम दोनों देश संपन्न रूप से जीवित लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, मैं ये जानता हूं। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता की संभावना को खारिज किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों का आपसी मुद्दा। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का बड़ा दावा। अपनी नई किताब में पोम्पियो ने दावा किया कि बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमले की तैयारी की थी। ऑस्ट्रेलिया में पिछले 15 दिनों में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमण दास ने ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले के लिए पुलिस की सुस्ती को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर से व्हाइट हाउस के मिले गुप्त दस्तावेज की बरामदगी के बाद व्हाइट हाउस ने कबूली। इस खुलासे के बाद बाइडेन के 2024 राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर सवालिया निशान। जापान के प्रधानमंत्री ने लोगों से आबादी बढ़ाने की अपील की है। देश भर में जन्म दर घटने से सरकार चिंतित। पीएम फूमियो किशिदा ने कहा कि जनसंख्या दर घटने से सामाजिक योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। स्वीडन में अब रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और बार खोलने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म। अब डांस बार या नाइट क्लब के लिए परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। पुलिस से मौखिक अनुमति काफी होगी। पठान शाहरुख के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी। पठान ने बाहुबली 2 को ओपनिंग डे पर पछाड़ा। सलमान खान और पूजा हेगड़े की फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर रिलीज हुआ। सलमान की फिल्म के टीजर को शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ रिलीज किया गया। रवीना टंडन और फिल्म आरआर की म्यूजिक कंपोजर MM कीरावानी को मिलेगा देश का सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री।